अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नेम ग्राफिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा फिग्मा कंप्लीट कोर्स में क्लास नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी मैं जा रहा हूं जी अपने फिग्मा पर। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से डिफरेंट शेप्स को जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमने मूव टूल देख लिया था और रेक्टेंगल टूल देखा था और उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यानी कल जो है वो हमने यहाँ पर टूल बार से रेक्टेंगल टूल कर लिया था। ठीक है, आज मैं नेक्स्ट आपको जो है वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट आज हम डिस्कस करें जी लाइन। तो लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, जस्ट मैं यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करूंगा, एल इसकी शॉर्ट की है, और क्लिक एंड ड्रैग करूंगा। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग करते हुए यहाँ पर देखें मैं अपनी मर्जी से इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लगाना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में मैं अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्ट्रेट जो है वो लगाऊं तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर लूँगा। शिफ्ट का बटन मैं जैसे प्रेस करूँगा मेरी उसकी जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि फिक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मेरी लग रही है। इसी तरह अगर मैं दोबारा से लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर से नीचे को लगाता हूँ शिफ्ट के साथ, तो उस लिहाज से भी मेरी लाइन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, जैसा कि कल बताया था आपको कि यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें शो होंगी। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आप इनकी जितनी ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका जो है वो क्लियर होगा। जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी तरह विड्थ और हाइट है, और ये इसकी जो है वो रोटेशन पॉइंट है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मैं जी यहाँ से लाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर इसका मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑप्शन मौजूद है ओपेसिटी के, कलर ओपेसिटी के नीचे यहाँ पर आप लाइन का साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं अपने एरो को इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है। आप मैनुअल वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरफ करूँगा तो मेरी लाइन की वैल्यू कम होगी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेट से यहाँ पर मैं इसकी 10 वैल्यू रखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो उस लिहाज से मेरी लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर नीचे अगर आप देखते हैं तो लाइन के कुछ स्टाइल्स हैं, लाइक उसका स्टार्ट पॉइंट कैसा होगा और उसका एंड पॉइंट कैसा होगा। तो डिफरेंट यहाँ पर मेरे पास पॉइंट्स हैं, जैसे लाइन एरो है, ट्रायंगल एरो है, रिवर्स ट्रायंगल है, सर्कल एरो है। जो आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर रिवर्स ट्रायंगल सिलेक्ट करता हूँ और अगले वाली साइड पे यानी कि एंड वाले पॉइंट पर मैं इसको ये वाला स्टाइल दे देता हूँ या ये वाला स्टाइल दे देता हूँ। तो देखें मैंने कितनी आसानी से जो है वो एक एरो बना लिया। यहाँ पर इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन, इसकी रोटेशन, इसकी विड्थ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊँगा यानी इस तरफ मूव करूँगा तो विड्थ बढ़ रही है और इस तरफ करूँगा तो कम हो रही है। ये लाइन टूल है, सिंपल सा, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसी के साथ नेक्स्ट है जी एरो। क्या शिफ्ट एल इसकी शॉर्ट की है, सेम उसी तरीके से शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप यहाँ पर एरो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने लाइन का साइज़ देखा इसी तरह एरो का भी यहाँ पर साइज़ मौजूद होगा। यहाँ से मैं इसकी पहले वैल्यू बढ़ा देता हूँ और यहाँ से कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर कर। सेम उसी तरीके से यहाँ पर इस एरो के स्टाइल मौजूद है, स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है। आप यहाँ पे जब अपना कर्सर लेके आते हैं तो यहाँ पर देखें आपको स्वैप, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट यानी स्वैप की ऑप्शन भी मौजूद है। यानी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी जो मेरा स्टार्ट पॉइंट है वो एंड बन जाएगा, जो एंड पॉइंट है वो मेरा स्टार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इलिप्स। ठीक है, इलिप्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर इलिप्स को ड्रॉ करता हूँ और सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से येलो कलर कर रहा हूँ इसको। अब जैसा कि कल आपको बताया था कि रेक्टेंगल में आपके पास जो है वो चारों साइड्स पर ये रेडियस पॉइंट्स हैं, आप इनको मूव करेंगे अंदर वाली साइड पे तो वो राउंड हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जो आपका इलिप्स है यहाँ पर भी आपके पास ये पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट क्या करेगा, मैं अगर इस आर्क पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और उसको मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें स्वीप की ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, जिस तरह पाई चार्ट होता है आपका। ठीक है, इस तरफ भी आप इसको जो है वो रख सकते हैं और इस पॉइंट को आप पकड़ेंगे
तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। सेम हेयर ये जो मिड वाला पॉइंट है, रेशो है इसकी, कितनी रेशो आपने रखनी है, ये देखें मैं जैसे जैसे उसको बैक पे मूव करूँगा वो उस लिहाज से जो है वो उसको एडजस्ट कर देगा। तो ये बड़ा एक मज़ेदार फीचर है, यहाँ पर आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और जैसा आप इसको रखना चाहते हैं वो आप इसको रख सकते हैं। इन दोनों को मैं कर रहा हूँ जी डिलीट। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जी हमारे पास पॉलीगॉन और स्टार। अब पॉलीगॉन यहाँ पर मैं लेता हूँ और मैं शिफ्ट के साथ इसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मैंने पॉलीगॉन ड्रा किया लेकिन यहाँ पर ये ट्रायंगल ड्रा हो गया। तो पहले तो मैं इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखें जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है इसके काउंट का मतलब है अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखिएगा 4 साइड्स 5 6 7 जितनी साइड्स आप रखना चाहते हैं इस तरफ आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो वो बढ़ेंगी और इस तरफ लाएंगे तो वो कम होंगी। अदरवाइज़ आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि 15 काउंट्स यहाँ पे कर दें तो उस लिहाज से वो उसको एडजस्ट कर देगा। सेम हेयर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जी मुझे 6 साइड्स चाहिए, मैं 6 कर दूँगा वैल्यू, ओके करूँगा तो वो उस लिहाज से जो है वो हेक्सागोन मेरा क्रिएट कर देगा। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी वैल्यू आप यहाँ पर इसके काउंट की देंगे उस लिहाज से वो उसकी साइड्स को चेंज कर देगा। सेम फॉर स्टेरिक है यानी स्टार है, मैं शिफ्ट के साथ इसको ड्रा करता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के बाद यहाँ से मैं इसकी साइड्स जो है वो बता सकता हूँ, यानी कि काउंट बता सकता हूँ कि कितने काउंट आपने रखने हैं। देखिए जितनी वैल्यू आप बढ़ाएंगे उस लिहाज से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे 15 काउंट है वो आप रख लें, आपने 20 करने हैं 20 कर लें, अपने हिसाब से आप जितने उसके जो है वो पॉइंट रखना चाहते हैं, जितने काउंट देंगे उस लिहाज से वो उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी रेशो मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं रेशो को बढ़ाता हूँ तो ये देखें, ठीक है, इस तरीके से वो उसमें चेंजिंग आ रही है, और अगर मैं इसको कम करता हूँ तो कुछ इस तरीके से जो है वो चेंजिंग आ रही है। तो जितनी रेशो आप रखना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि 50% रख लूँ तो उस हिसाब से उसकी रेशो जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने सारी शेप्स को क्रिएट करने में जो है वो यूज़ की। सो ये इंशाल्लाह हम डिटेल से भी नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको स्टेप वाइज मैंने लेके चलना है। शेप्स वाला पोर्शन है, यानी किस तरह से शेप को क्रिएट किया जाता है, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। मैं सारी शेप्स वैसे यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ओके जी, तो ये जी हमारी सारी शेप्स थी जो हमने जो है वो ड्रा करना सीख ली। सो बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पॉइंट्स हैं ये सारे हम डिटेल से स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।